हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जसवंत चौधरी में। दोस्तों, आज हम सेशन लेके आए हैं आपके लिए एरर डिटेक्शन का। ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये सेशन बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की कर रहे हैं, सीटी कर रहे हैं, रीट एग्जामिनेशंस की कर रहे हैं, एलडीसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 1 से लेके 15 तक हमने फर्स्ट वाले सेशन में डिस्कस किए थे। ये सेशन आपका सेकंड है, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे फर्स्ट जो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, रमेश वॉज सीनियर देन सैम इन कॉलेज। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में किस पार्ट में एरर है। ठीक है, तो जिस पार्ट में एरर होगा वो आपका आंसर बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे बताएं। देखो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है राम वॉज। ठीक है, तो राम वॉज ये पार्ट बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीनियर देन, तो एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सीनियर, और सीनियर वर्ड जो होता है ये अपने साथ लेता है टू। ठीक है, तो सीनियर के साथ में देन नहीं आता, सीनियर के साथ में आता है टू। तो यहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, टू का यूज होगा। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में हम टू लगाते हैं। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है, कंपैरिजन जब होती है, कंपैरिजन की सेंस में हम देन लगाते हैं। ये आप लोग याद रखना, कंपैरिजन के सेंस में देन का यूज होता है। ठीक है, देन कंजंक्शन का यूज होता है कंपैरिजन में। किसी भी दो चीजों की हम जब कंपेयर करेंगे तो देन का यूज होगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ में देन नहीं आता, टू आता है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में टू का यूज होता है। ठीक है, हाँ, एक बार होती है प्रेफर। ठीक है, और प्रेफर का एडजेक्टिव बनता है प्रेफरेबल। तो प्रेफर की बात करें, प्रेफरेबल की बात करें, सीनियर की बात करें, जूनियर की बात करें, इंफीरियर की बात करें, सुपीरियर की बात करें। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ में टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, कि राम जो था वो सैम से कॉलेज में कैसा था, सीनियर था। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपको बनेगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एरर थी, तो सेकंड इसका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, सीनियर के साथ में टू आता है। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 17 क्या कह रहा है, इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। अब देखो एक स्ट्रक्चर होता है, ये प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होता है इट। इट के बाद में बी फॉर्म आती है, और बी फॉर्म में आते हैं आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। और इसके बाद में सब्जेक्टिव केस, और उसके बाद में आता है हु, जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। जब भी प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो इसको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे एरर जो है वो फर्स्ट पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे हिम को क्या करना है, हिम को चेंज करना है, और हिम का सब्जेक्ट होता है ही। तो ये होगा इट वॉज ही, ये वही था, हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, जो क्लासरूम में दौड़ते हुए आया था। ठीक है, ये वही था। तो इस तरह का स्ट्रक्चर याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एसएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है, एसएससी मेंस में पूछा गया है, सीजीएल में। और ये सारे क्वेश्चंस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यू हैं। ठीक है, हाँ, तो सारे आपके एसएससी एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 18, द कैपिटल ऑफ येमेन इज सिचुएटिंग 2190 मीटर्स अबव द सी लेवल। ठीक है, कि येमन की जो कैपिटल है वो सी लेवल से 2190 मीटर्स ऊपर है। ठीक है, अब ये उस जगह क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, जहां पे, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, इज सिचुएटिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तो सिटी जो है वो स्टेब्लिश हो चुकी है, और जब स्टेब्लिश हो चुकी है तो आईएनजी वाला स्ट्रक्चर यूज नहीं होता है। ठीक है, आंसर इज द सेकंड ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, यहाँ पे सेकंड आपका इज के साथ में, बी के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि ये तो एक्शन हो चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पे सिचुएट की थर्ड फॉर्म सिचुएटेड हो जाएगा, इसका यूज होगा। ठीक है, हाँ। तो इज है, ये बी फॉर्म होती है आपकी, बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वॉच, क्योंकि ये बात प्रेजेंट में हो रही है इसलिए इसका यूज हुआ है। ठीक है, बी, बीन, बीइंग, ये सभी किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है, इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming matches। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ये भी स्पॉटिंग एरर का है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिया गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे एक आ रहा है along with, यहाँ दो सब्जेक्ट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है कैप्टन की S1 है, और हिज टीम ये सेकंड सब्जेक्ट है, फर्स्ट सब्जेक्ट आपका कैप्टन है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। ठीक है, along with आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, ठीक है, हाँ, विद आ जाए, इन एडिशन टू आ जाए, इन एडिशन टू, ठीक है ना, नो लेस देन आ जाए, एज वेल एज आ जाए। इनसे जब भी दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो याद रखना है आप लोगों को कि जो वर्ब का जो डिसाइड करता है वो करता है आपका फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो वर्ब जब भी आएगी वो फर्स्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और फर्स्ट कौन है, S1, S1 के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे कैप्टन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, और कैप्टन आपका एक ही है, सिंगुलर है, और यहाँ पे आ रखा है आर, तो आर का यूज नहीं होगा। कैप्टन की वजह से आर को रिप्लेस करके क्या करना है, इज करना है। ठीक है, ये किस पार्ट में है, ये आपका बी पार्ट में है। ठीक है, तो कैप्टन के साथ साथ उसकी जो टीम है वो भी प्रैक्टिस कर रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड कर रही है फॉर द फोर्थ कमिंग मैचेस, जो आने वाले जो मैचेस हैं उनके लिए। ठीक है, तो आने वाले मैचेस के लिए कैप्टन तो कर ही रहा है हार्ड वर्क, ठीक है, उसके साथ उसकी टीम भी कर रही है, उसकी प्रैक्टिस चल रही है। ठीक है, हाँ, अभ्यास चल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 20, सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, कि अगर यदि बारिश होगी तो हम क्या करेंगे। ठीक है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस में देखो यहाँ पे दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं, दोनों का फंक्शन सेम है, सपोजिंग भी आ रहा है, इफ आ रहा है। कभी भी याद रखना आप लोग, कभी भी सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आते, क्योंकि दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का मीनिंग तो सेम है, दोनों का फंक्शन सेम है, तो आपको यहां से इफ को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, एक साथ नहीं आते, क्योंकि ये क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है सुपरफ्लुअस। ठीक है, और सुपरफ्लुअस का मतलब होता है फालतू। ठीक है, जरूरत से ज्यादा, तो फालतू यूज किया गया है इफ का। ठीक है, इफ की नीड ही नहीं है, क्योंकि इफ का काम क्या कर रहा है, इफ का फंक्शन ही सपोजिंग कर रहा है। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, सुपरफ्लुअस वाले याद रखना, यहाँ पे सपोजिंग के साथ में कभी इफ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, और ये वाली जो क्लॉज है ये किस में होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है, क्योंकि मीनिंग तो फ्यूचर का आता है लेकिन होती किस में है, प्रेजेंट सिंपल में, कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं, और बाद वाली जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसे हम फ्यूचर सिंपल बनाते हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं करते, प्रिंसिपल में, सबऑर्डिनेट में चेंजेस करते हैं, उसे प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं, फ्यूचर सिंपल में नहीं होती। ठीक है, मीनिंग फ्यूचर का आता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस टाइप का काफी बार, बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, राम विशेज ही विल बी रिचर, राम विश करता है कि वो क्या होगा, वो एक दिन अच्छे पैसे वाला होगा। ठीक है, रिचर होगा। तो यहाँ पे बात उसकी विश की जा रही है। ठीक है, इच्छा प्रकट की जा रही है राम के द्वारा, और राम के द्वारा जब इच्छा प्रकट की जा रही है तो ऐसा होगा। ठीक है, अब ये हम पॉसिबिलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसा पॉसिबिलिटी का सेंस आ रहा है, ऐसा हमारी प्रिडिक्शन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, ऐसा होगा, राम विश कर रहा है, तो यहाँ बिल का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉडल का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको
मे का यूज करना पड़ेगा, मे या फिर माइट, ठीक है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, बिल में तो क्या होता है, कंफर्म हो जाता है, बिल में तो कंफर्म है कि भाई ऐसा फ्यूचर का एक्शन है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ विश की जा रही है, ठीक है, इसलिए मे या माइट का यूज किया जाएगा। चलिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द कस्टमर सर्विस एसोसिएट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच बी नीडेड, ठीक है, कस्टमर जो सर्विस एसोसिएट था उसने हमको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जिसकी हमको नीड थी, ठीक है, ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखो यहाँ पे कस्टमर सर्विस एसोसिएट गेव अस, गेव सेकंड फॉर्म है, सेकंड पास्ट टेंस है, हमको दी मच इंफॉर्मेशन, देखो इंफॉर्मेशन आ गया, और इंफॉर्मेशन होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती, याद रखना आप लोग, अनकाउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म नहीं होती, मतलब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस और ईएस का यूज नहीं होता है। और एक बात और याद रखनी है कि इससे पहले आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं होता अनकाउंटेबल नाउन से पहले, क्योंकि ए और एन किससे पहले आते हैं, काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है कि इंफॉर्मेशन में से एस हटाना है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगा, इंफॉर्मेशन को रिप्लेस करके इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा, तो मच इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, क्योंकि मच के साथ में, मच अपने साथ में अनकाउंटेबल नाउन लेता है, मच अपने साथ में अनकाउंटेबल नाउन फॉलो करता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा देयर इज मच शुगर इन द मिल्क, ठीक है, हाँ, तो मच के साथ में नाउन अनकाउंटेबल होगा, ये नाउन का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे सब टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है, ये नाउन पे, नाउन की एरर थी, ठीक है, देखो हमने नाउन की एरर का क्वेश्चन सॉल्व कराया अभी आपको, सुपरफ्लुअस का कराया है, ठीक है, कंजंक्शन कराया है, तो सब टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम to go to market when it started raining heavily which drenched me completely। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आया वो नो सूनर का आया है, नो सूनर का जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो आपको दो बातों का याद रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है नो सूनर का पेयर क्या यूज हो रहा है, नो सूनर का पेयर होता है देन, नो सूनर आपका कंजंक्शन है, जब भी नो सूनर आएगा तो आपको पहले सबसे पहले देखना है उसका पेयर, पेयर से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है, नो सूनर का पेयर होता है देन, और यहाँ पे इसका पेयर दे रखा वैन, जबकि वैन नहीं होता देन होता है, ठीक है। और दूसरा है नो सूनर के जस्ट बाद में आपका लगता है क्या, इस वाले सेंटेंस में लगता है आपका इनवर्जन, मतलब नो सूनर के जस्ट बाद में आती है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरह का स्ट्रक्चर आता है नो सूनर वाले क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इस तरह का स्ट्रक्चर, नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा मेन वर्ब की, जो भी यूज होगी टेंस के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। नो सूनर के बाद में देखो डिड आई कम, सेंटेंस आपका, सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव होता है, ठीक है, हाँ, सेंटेंस जो दे रखा है इंटेरोगेटिव रूल लगेगा लेकिन इंटेरोगेटिव नहीं होगा, याद रखना है, रूल इंटेरोगेटिव का लगेगा, देखो रूल किसका लग रहा है, इंटेरोगेटिव का, लेकिन इंटेरोगेटिव क्वेश्चन नहीं बनता है, ये सेंटेंस आपका एफर्मेटिव ही होता है, स्ट्रक्चर इस तरह का लगेगा, तो ध्यान रखना है नो सूनर डिड आई कम आउट, ठीक है, ज्यों ही में इसका मतलब ऐसा आता है, अगर हिंदी में बात करें ज्यों ही त्यों ही, ठीक है, मीनिंग ये आता है, ठीक है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर यूज होगा, ज्यों ही त्यों ही, ज्यों ही मैं मेरे घर आया, माई होम, मार्केट जाने के लिए, त्यों ही क्या हुआ, बारिश बहुत तेजी से स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
तो इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा बी। बी इसका आंसर होगा, ठीक है। बी पार्ट में एरर है क्योंकि वैन यूज हुआ है यहाँ पे, तो वैन को यहाँ से हटा देना है और वैन की जगह आ जाएगा देन। और ये किस पार्ट में है? बी पार्ट में है, ठीक है। तो आपका ये आंसर बन जाएगा। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 क्या कह रहा है? एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग everything to occur or to go on. It is neither related to passivity and weakness, nor is it about confirmation or mediocrity, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेप्टेंस जो है वो अलाउ नहीं करती है एवरीथिंग, हर चीज को, जो चीज हम चाहते हैं उस चीज को अलाउ नहीं करती। ना ये पॉसिबिलिटी से रिलेटेड होती है, ना ही वीकनेस से रिलेटेड होती है, ठीक है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी कंफर्मेशन से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सेंटेंस जो है पूरा आपका एफर्मेटिव है, और एफर्मेटिव है तो इसमें कभी भी इंटेरोगेटिव का रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके थर्ड पार्ट में, जो आपका पार्ट थर्ड है, यहाँ पे इज इट आ रहा है, इज इट नहीं आएगा, इट इज आएगा, है ना। बहुत माइनर एरर है, सेंटेंस तो बड़ा है लेकिन एरर छोटी है, ठीक है। तो इट इज का यूज होगा। ये किस पार्ट में है? ये पार्ट है आपका थर्ड। तो आपका आंसर बनेगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। हाँ, सेंटेंस लंबा है, लॉन्ग सेंटेंस है, लेकिन एरर बहुत ही छोटी एरर है, ठीक है। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेंटेंस को बड़ा दिखने के बाद लगता है उन्हें कि सेंटेंस आपका टिपिकल होगा, डिफिकल्ट होगा, लेकिन जितना बड़ा सेंटेंस होगा एरर उतनी छोटी होती है। ध्यान रखना इस बात को आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25। सी बाज क्वाइट अम्यूजिंग एट द स्टोरी। देखो क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है यहाँ पे, क्वाइट का मीनिंग है कंप्लीटली, ठीक है ना। हाँ, कंप्लीटली, कंप्लीटली का मतलब पूर्ण रूप से, है ना, एंटायरली आप कह सकते हो, ठीक है। अम्यूजिंग मतलब आश्चर्यचकित करने वाली, ठीक है। हाँ, कि तो यहाँ पे तो वो तो क्या हो चुकी थी, अम्यूजिंग नहीं। अब देखो वो कंप्लीटली क्या हो चुकी थी, वॉज आ रहा है, और ये वॉज के साथ में देखो यहाँ वॉज आ रहा है, और वॉज के साथ में तो क्या आएगी, वॉज के साथ में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म कब आती है? पैसिव वॉइस में आती है, ठीक है। हाँ, तो वो कंप्लीटली एम्यूज्ड हो चुकी थी, है ना, स्टोरी से। तो यहाँ पे आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, एम्यूजिंग नहीं आएगा। तो एम्यूजिंग को आपको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? एम्यूज्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आंसर आपका बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखो ये मेरा फेसबुक और टेलीग्राम पेज है, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विद जसवंत चौधरी, ठीक है। हाँ, तो फेसबुक पे और टेलीग्राम पर आप मेरे साथ जुड़े, ठीक है ना। यहाँ से जुड़ोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन वगैरह, इसके और भी अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तो आप सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 क्या कह रहा है? आफ्टर कंप्लेंट वॉज फाइल्ड, पुलिस टीम्स वॉज गिवन द फोटोग्राफ ऑफ द एक्यूज्ड फ्रॉम द सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्डेड एट द होटल, ठीक है। ठीक, पहले क्या हुआ, कंप्लेंट फाइल हुई, ठीक है। कंप्लेंट को फाइल करने के बाद में पुलिस को क्या दिए गए थे? फोटोग्राफ्स दिए गए थे, किसके? आरोपी के। जो कहां से दिए गए थे? सीसीटीवी फुटेज से, जो सीसीटीवी फुटेज होटल में रिकॉर्ड थी, ठीक है। हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग है। चलो देखो यहाँ पे एक, देखो एक वर्ड आ रहा है पुलिस टीम्स, क्लियर है? टीम्स नहीं होगा, और टीम्स की जगह करना है टीम, सिंपल है, ठीक है ना। तो पुलिस टीम को क्या दिए गए थे? फोटोग्राफ दिए गए थे, ठीक है। जो आरोपी था, एक्यूज्ड माने होता है आरोपी, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे टीम्स नहीं होगा और टीम होगा। ये किस पार्ट में है? ये आपका सेकंड पार्ट में है, तो इसका सेकंड आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27। 27 क्या कह रहा है? शाहजहां
वॉज एन एयर एट द मुगल थ्रोन, जो मुगल वंश का उत्तराधिकारी था शाहजहां, ठीक है। हाँ, देखो एयर, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इंग्लिश में कह सकते हो आप सक्सेसर, ठीक है। सक्सेसर होता है उत्तराधिकारी, इसी का सिनोनिम है एयर, ठीक है। हाँ, और एयर के साथ में देखो, एयर के साथ में इसमें एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है तो यहाँ पे साउंड आता है वॉवेल का, इसलिए एन का यूज हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन एयर के साथ में एट नहीं आता, एयर के साथ में आता है टू, टू प्रेपोजिशन आता है। ये प्रेपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, और प्रेपोजिशन में भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन, ठीक है। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर बनेगा बी पार्ट, बी ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 28 पे आते हैं। द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट अभी भी क्या कर रही है, गवर्नमेंट अभी भी प्रोसेस में है, क्योंकि जो न्यू पॉलिसी है, न्यू पॉलिसी जो है वो फाइनलाइजिंग हो रही है, ठीक है। फाइनलाइजिंग गाइडलाइंस, क्योंकि लैंड के एलोकेशन के लिए जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अप्रूव करनी है लैंड, उसके लिए जो पॉलिसी है वो फाइनलाइज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ फाइनलाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रोसेस चल रहा है, और जो प्रोसेस चल रहा है तो एक्शन इज गोइंग ऑन, और एक्शन इज गोइंग ऑन तो फाइनलाइज्ड नहीं होगा, तो फाइनलाइज्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको किससे, फाइनलाइजिंग। तो यहाँ पे फाइनलाइजिंग का यूज करना पड़ेगा। फाइनलाइज का मतलब है कि पॉलिसी, नई जो पॉलिसी वो फाइनलाइज हो चुकी है, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं। सरकार तो अभी किस में है, प्रोसेस में है, अभी प्रोसेस चल रहा है, तो इसलिए एक्शन गोइंग ऑन होगा, और यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा, पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करती है, ठीक है। तो दो फंक्शन एक साथ होते हैं जब आईएनजी का, आईएनजी स्ट्रक्चर वाला यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो फाइनलाइजिंग हुआ। फाइनलाइज तो पास्ट पार्टिसिपल है, और इस पास्ट पार्टिसिपल में तो एक्शन हो जाता है, जबकि एक्शन तो गोइंग ऑन है। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपका ये किस पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है, तो सेकंड आंसर बनेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। द फाइटर ऑफ लिबरेशन brings out the best and a noblest quality in mankind। लिबरेशन के लिए जो फाइट है वो ब्रिंग आउट करती है बेस्ट एंड नोबलेस्ट क्वालिटी। अब देखो नोबलेस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल है, और नोबलेस्ट कैसी डिग्री है, सुपरलेटिव, राइट। ये होता है नोबल, और इसका कंपैरेटिव बनता है नोबलर, और सुपरलेटिव बनता है आपका नोबलेस्ट। और नोबलेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप लोग जानते हैं आर्टिकल्स के संबंधित क्वेश्चन है ये, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, दा आता है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री से आप पहले क्या लगाना है, दा लगाना है। क्वालिटी इज द नाउन, क्वालिटी नाउन है, और ये किस पार्ट में, ए को रिप्लेस कर दो किससे, दा से, तो ए हट जाएगा, दा लगेगा। और ये किस पार्ट में है, ये आपके थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड ऑप्शन होगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन किसका था, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। देखो यहाँ सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल का भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, प्रेपोजिशन का किया है, कंजंक्शन का किया है, ठीक है। सभी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको यहाँ पे, मिसलेनियस है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। अच्छे क्वेश्चंस का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है, ठीक है। ये आपके हर एग्जाम के लिए उपयोगी है, जो भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चंस हैं। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 30, 30 क्या कह रहा है, if parents are able to get their children into schools that are far away, the next challenge is transportation, ठीक है। हाँ, कि अगर जो पेरेंट्स हैं वो यदि योग्य हैं अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, दूर भेजने के लिए, तो उनका नेक्स्ट चैलेंज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपको ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन आपका चैलेंज रहेगा, क्योंकि बच्चा जब दूर जाएगा, दूर जाएगा तो ऐसे जाएगा नहीं दूर, जब आपके घर से डिस्टेंस स्कूल की ज्यादा है, ठीक है,
तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? बस का सहारा लेना पड़ेगा, टैक्सी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या चैलेंज है, एक तरह का नेक्स्ट चैलेंज है, किसके लिए? पेरेंट्स के लिए, ठीक है। तो ये उसी की बात हुई यहाँ पे। देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट बिल्कुल सही है, इफ पेरेंट्स आर एबल टू, है ना। यदि पेरेंट्स माता पिता एबल हैं, एबल के साथ टू आता है, बिल्कुल सही है, पेरेंट्स के साथ आ रहा है। गेट देयर चिल्ड्रन इनटू स्कूल, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। दैट आर फार अवे, दूर जब है, तो द नेक्स्ट चैलेंज इज ट्रांसपोर्टेशन। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। आंसर इज द फिफ्थ ऑप्शन, ठीक है, हाँ, जो नो एरर का है, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये क्या कह रहा है? वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज द यूज ऑफ तम्बाकू, ठीक है, हाँ। देखो सबसे ज्यादा बड़ी जो हैबिट है, बहुत ज्यादा जो फैलने वाली जो हैबिट है, बैड हैबिट, वो क्या है? तम्बाकू का यूज। अब तम्बाकू जो है उसका यूज है, देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, ये बार बार एग्जामिनेशन में आता है कि वन ऑफ, वन ऑफ के बाद में आएगा द आर्टिकल, द आर्टिकल के बाद में आएगी सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आएगा प्लूरल नाउन, और ये नाउन की एरर है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस काफी बार पूछे जाते हैं, और यहां से दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो आर्टिकल को लेके पूछता है, दूसरा नाउन को लेके पूछता है। तो यहाँ पे नाउन प्लूरल होगा। देखो यहाँ पे वन ऑफ यूज हुआ है, वन ऑफ के बाद में द आ रहा है, द के बाद में सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, मोस्ट वाइडली स्प्रेड, ठीक है, बैड, और हैबिट नहीं आएगा, हैबिट को हटाना पड़ेगा क्योंकि नाउन कैसा है? प्लूरल, तो हैबिट्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, हाँ। और याद ना ऐसे वाले स्ट्रक्चर में वर्ब कैसी आती है? वर्ब आपकी सिंगुलर आती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, हाँ, ध्यान रखना है, इसलिए किसका यूज हुआ है? इसका यूज हुआ है, ठीक है। वर्ब को लेके भी पूछ लेता है। तो वन ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर, क्योंकि इसका मीनिंग आता है दो से ज्यादा में से कोई एक, मीनिंग एक का ही आता है। कि जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनमें से एक हैबिट कौन सी है? कि आप तम्बाकू यूज करते हो, तम्बाकू का यूज कर रहे हो। हैबिट, बैड हैबिट तो आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक, दो से ज्यादा में से कोई एक, ठीक है, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या कह रहा है? सैम इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। सैम जो है वो पिछले 5 साल से एक बैंक में जॉब कर रहा है, कहाँ पे? चेन्नई में। और ये देखो फॉर का यूज हो गया, ठीक है, एक्शन के साथ में फॉर सिंस जब आ जाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। तो यहाँ पे इज का यूज नहीं होगा, और इसको रिप्लेस करना है आप किससे? हैज बीन से। तो हैज बीन आएगा, और हैज बीन आएगा तो आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। सैम हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years, ठीक है। अगर फॉर का यूज नहीं होता, फॉर द पास्ट 5 years नहीं होता, तो सेंटेंस सही होता, ठीक है। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर टाइम आ जाए, ऐड हो जाए, तो बन जाता है आपका, टाइम ऐड हो जाएगा तो बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखना आप लोग, ठीक है। आई हो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। आई हैव गॉट योर लेटर यस्टरडे एंड फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। मुझे तुम्हारा लेटर कल मिला, और मैं लेटर को रिकवरी लर्न ऑफ, है ना, मैं खुश हुआ, मैंने फील किया, मैं खुश था, ठीक है, मैंने ऐसा फील किया, हाँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? यस्टरडे यूज हुआ है, ठीक है, और यस्टरडे जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंडिकेटर है। यस्टरडे जब आएगा सेंटेंस में तो आपको हमेशा सेकंड फॉर्म का यूज करना है, लेकिन यहाँ तो हैव गॉट है, क्योंकि एक्शन को हुए तो काफी टाइम होगा, कल लेटर प्राप्त हुआ है, और जब कल हुआ है तो यहाँ पे आपको यूज करना है सेकंड फॉर्म का, और गेट की सेकंड फॉर्म गॉट, ठीक है, आई गॉट। टेंस का क्वेश्चन था ये, और फर्स्ट पार्ट में एरर है, तो आंसर ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो कुछ इंडिकेटर्स हैं जो यूज हो जाएं, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट नाइट, यस्टरडे,
ठीक है, एगो, ये यूज हो जाए तो आपको सेकंड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। ठीक है, कहने का मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म आती है। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट तो तब बनता है जब एक्शन रिसेंटली हुआ वो। ठीक है, हाँ, आई हैव जस्ट गॉट योर लेटर, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनता है, लेकिन एक्शन अभी हाल ही में नहीं हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हुआ है, एक्शन तो पास्ट में हुआ है, कल हो गया था, इसलिए हैव गॉट नहीं आएगा, गॉट आएगा। क्लियर? चलिए, देखो बाद में भी आपका सेकंड फॉर्म वाला फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है ना, ये बाद में भी देखो सेकंड फॉर्म वाला, क्योंकि जब एक्शन पास्ट में चलता है तो पास्ट में ही चलता है, ये बिल्कुल सही है पार्ट, बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 34, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले। ठीक है, कि मैं खेलने की बजाय, खेलने से ज्यादा रीडिंग, रीडिंग करना, पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ, खेलना कम करता हूँ। ठीक है, हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग है। अब देखो रीडिंग क्या है, आई आपका सब्जेक्ट है, और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ रहा है रीडिंग, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है रीडिंग। जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब ऑब्जेक्ट का काम करता है तो वो होता है जीरेंड, और जीरेंड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है या सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। याद रखना एक स्ट्रक्चर होता है कि अगर पहले जीरेंड आ रहा है, जीरेंड का पेयर भी क्या बनता है, जीरेंड ही बनता है, सेम रहता है, याद रखना आप लोगों को। ठीक है, हाँ, जीरेंड का पेयर जीरेंड ही बनेगा, इन्फिनेटिव का पेयर इन्फिनेटिव बनेगा, लेकिन पहला क्या है, जीरेंड है, तो बाद में भी जीरेंड आएगा, तो यहाँ पे टू प्ले नहीं आएगा, टू प्ले को रिप्लेस करना पड़ेगा और जीरेंड का यूज करना पड़ेगा, तो प्लेइंग यूज होगा। ठीक है, हाँ, तो थर्ड पार्ट में था एरर, प्लेइंग यूज करना है, आप लोग को ऐसे ही लिखना है, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग। ठीक है, हाँ, इस तरह से बनेगा, तो रीडिंग है तो प्लेइंग होगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 35, दिस इज द बॉय whom I think had won the gold medal in the dance competition। ये वही लड़का है, आई थिंक ऐसा मैं सोचता हूं, कि जिसने गोल्ड मेडल को जीता है किसमें, डांस कंपटीशन में, ये वही लड़का है। ठीक है, अब देखो दिस इज द बॉय, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई थिंक, एक मिनट के लिए आई थिंक सब्जेक्ट प्लस बी वन, ये आई थिंक कंफ्यूज करने के लिए आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आते ही आता है, ये कॉन्सेप्ट बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में काफी बार पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, एक मिनट के लिए आई थिंक हटाओ, और देखो ये यहाँ पे होम का यूज हुआ है, जबकि होम का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी कमी है, सब्जेक्ट की, और सब्जेक्ट की कमी है तो यहाँ पे यूज होगा हु का, तो होम को रिप्लेस करना है किससे, हु से, क्योंकि डांस कॉम्पिटिशन किसने जीता है, उस लड़के ने, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, दिस इज द बॉय हु आई थिंक हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। ये वही लड़का है, आई थिंक मैं सोचता हूँ, ये आई थिंक है ना, ये क्लॉज कंफ्यूज करने के लिए आती है ऐसी क्लॉज। एक मिनट के लिए आप आई थिंक को हटाओ, फिर सेंटेंस को पढ़ो, दिस इज द बॉय हु हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन। तो आई थिंक ऐसी क्लॉजेस बीच में आएंगी जो कंफ्यूज करेंगे आपको, क्योंकि हु का यूज होता है सब्जेक्ट के प्लेस पे और पर्सन के लिए यूज होता है, जबकि हुम का यूज तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही थी, यहाँ तो सब्जेक्ट की बात हो रही है, क्योंकि हैड वॉन, ये वाली जो क्लॉज है ना, हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन द डांस कॉम्पिटिशन, इसका सब्जेक्ट हु है, तो इसमें हु का यूज होगा, हु की कमी थी, तो आंसर बनेगा बी ऑप्शन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, हाँ, मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस में ज्यादा आता है, प्री में कम आता है, लेकिन प्री में काफी बार से पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, 36 क्या कह रहा है आपका, द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टिंग गुड। जो नई डिश का जो मैंने ऑर्डर किया है उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो स्टैटिक होती हैं, जिनका कभी भी आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनता। स्टैटिक का मतलब है वो गोइंग ऑन नहीं होती, स्टैटिक वर्ब, और स्टैटिक वर्ब का कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होता है। स्टैटिक वर्ब को हम कभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं, आप लोगों को याद रखना है। कहने का मतलब ये होता है कि उनकी कभी भी इज एम आर के साथ में आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, जैसे लाइक, लव, है ना, यहाँ पे आ रहा है टेस्ट, बट इज टेस्टिंग नहीं होगा। देखो ये आपका सी पार्ट में है, इज टेस्टिंग, इसको हटाना है और इसके रिप्लेस में प्रेजेंट सिंपल बनाना है, टेस्ट में क्या लगा देना, एस, ये डिस है, और डिस सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ही लगता है,
द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड टेस्ट्स गुड, है ना, उसका टेस्ट अच्छा है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं होगा, लाइक, लव, टेस्ट, ठीक है, थिंक, नो, कंटेन, तो कभी भी इनका हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, इनका कभी आपका आईएनजी वाला स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, आप कभी ऐसे नहीं कहेंगे सी इज लाइकिंग यू, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, आपको बोलना पड़ेगा सी लाइक्स यू, क्योंकि लाइक एक बार करते हैं। टेस्ट का स्ट्रक्चर आईएनजी वाला नहीं बनेगा, एस या इस लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने एस इसका यूज किया। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए, आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल आई रिग्रेट टू से दैट वी आर अनेबल टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। हाँ, कि केयरफुली कंसिडरेशन करने के बाद में तुम्हारा जो प्रपोजल आया था, प्रस्ताव आया था, उसको कंसिडरेशन करने के बाद में मैंने रिग्रेट करता हूं मैं कहने के लिए कि हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हम अनेबल हैं, ठीक है। तो वो अफसोस प्रकट कर रहा है, ठीक है, स्पीकर। तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में दे रखा है, देखो एक वर्ड आ रहा है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब ये नाउन है, कंसिडरेशन है ना। हाँ, और नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, ठीक है ना। केयरफुली तो एडवर्ब है, केयरफुली को यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी नीड है? यहाँ एडजेक्टिव की नीड है, और एडजेक्टिव होता है केयरफुल। तो केयरफुली हटाना है, केयरफुल लगाना है, केयरफुल कंसिडरेशन होगा, ठीक है। हाँ, इसलिए आंसर फर्स्ट ऑप्शन में था, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ स्पीच पे बेस्ड था ये। अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच नहीं आता यूज करना, कौन सा एडजेक्टिव है, क्या एडवर्ब है, ठीक है, तो एडवर्ब का यूज नहीं होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द वर्क व्हेन दे डिमांडेड वेजेस, ठीक है, कि ज्यों ही उन्होंने अपना वर्क कंप्लीट किया था, त्यों ही उन्होंने अपनी मजदूरी की डिमांड कर दी थी, ठीक है। हाँ, वेजेस मतलब मजदूरी। अभी आपको थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था, बताया था नो सूनर का पेयर क्या होता है? नो सूनर का पेयर होता है देन, ठीक है। और दो बातों का रखना है, एक तो नो सूनर के जस्ट, जब नो सूनर से सेंटेंस स्टार्ट होगा, इसके जस्ट बाद में हेल्पिंग ऑफ आएगी, तो हेल्पिंग ऑफ होता सेंटेंस एफर्मेटिव ही है, लेकिन इन्वर्जन लगता है, और इन्वर्जन कहता है कि हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट से पहले आती है, बिल्कुल आ रही है। नो सूनर हेल्पिंग ऑफ आ गई हैड, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट आ गया, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, बिल्कुल सही है ये स्ट्रक्चर तो, ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे आ गया वैन, यहाँ वैन नहीं आएगा, देन आएगा THAN, ठीक है। और ये किस पार्ट में है? सी पार्ट में, तो सी आंसर होगा इसका, ठीक है। ये क्वेश्चन कंजंक्शन का है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। एक होते हैं, याद रखना है आपको, हार्डली, हार्डली, वेयरली और स्कार्सली, इन तीनों का पेयर होता है वैन, ठीक है। तो इनका पेयर वैन बनेगा, इसमें भी इन्वर्जन लगेगा, इनसे सेंटेंस जब स्टार्ट होंगे तो इनके जस्ट बाद में हेल्पिंग ऑफ आएगी। दो ही बातें देखो आप लोग, जब ऐसे क्वेश्चन आए, हार्डली से क्वेश्चन आ रहा है, वेयरली से आ रहा है, स्कार्सली से आ रहा है, नो सूनर से आ रहा है, तो इनके जस्ट बाद में हेल्पिंग ऑफ आएगी। हेल्पिंग ऑफ सही है तो पेयर देखो, हार्डली, वेयरली, स्कार्सली का पेयर होता है वैन, और नो सूनर का पेयर होता है देन। इन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को। 39, क्वेश्चन 39 क्या कह रहा है? सिमन टुक मी टू अ होटल एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, ठीक है। हाँ, तो देखो, सुमन जो सिमन जो था वो कहाँ ले गया? मुझे एक होटल में ले गया था, वहां उसने 2 कप कॉफी का ऑर्डर किया था, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो बेटर लेके आया था इन नो टाइम में, ठीक है। हाँ, ये सेंटेंस का मीनिंग है। तो यहाँ पे आपको बताना किस पार्ट में एरर है, ठीक है। अब देखो, ये दे रखा है आपका ऑर्डर्ड के बाद में लगा हुआ है फॉर, और ऑर्डर्ड कैसी है? ऑर्डर तो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन का यूज नहीं होता है, और ऑर्डर आपकी टीबी है, और टीबी के साथ में प्रेपोजिशन नहीं आएगा एक्टिव वॉइस में, ठीक है।
ऑर्डर क्या दिया, किसको दिया, क्या ऑर्डर दिया, 2 कप कॉफी का ऑर्डर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर का यूज नहीं करना है और फॉर का यूज नहीं होगा। अब देखो इस ऑप्शन पे आइए, किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में यूज कर रखा है, तो इसका आंसर आपका बनेगा बी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, यहां से आपका फॉर हट जाएगा, कभी भी ऑर्डर के साथ में फॉर नहीं आएगा। आप लोगों को इस तरह से लिखना है, यू हैव, जैसे मैंने कहा तुमने ऑर्डर दिया उसके ट्रांसफर का, यू हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर, हिज ट्रांसफर। कभी आप ऐसे नहीं बोलोगे यू हैव ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर, गलत हो जाएगा। आपको सही सेंटेंस क्या बनेगा, यू हैव ऑर्डर्ड हिज ट्रांसफर, ठीक है। तो कुछ टीबी है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव, ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बार एग्जाम में आता है। टीबी के बाद में प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ऑर्डर के साथ में फॉर नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेट के साथ में इनटू नहीं आएगा, डिस्कस के साथ में अबाउट नहीं आएगा, डिस्क्राइब के साथ में अबाउट नहीं आएगा। कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, माई फ्रेंड्स प्रपोज्ड मी दैट वी शुड गो टू द मूवी एंड देन हैव डिनर एट अ होटल। मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने प्रपोज किया, मुझे प्रस्ताव दिया कि हमें कहाँ चलना चाहिए, मूवी देखने के लिए चलना चाहिए और उसके बाद में हमें डिनर लेना चाहिए एक होटल पे, ठीक है। किसी भी होटल में जाके हमें वहां डिनर लेना चाहिए, ठीक है। ऐसा प्रपोजल दिया गया, किसे दिया गया, तो फ्रेंड्स ले जा रहे हैं मुझे, तो प्रपोज्ड दे रखा है। प्रपोज्ड जो वर्ब है बेटा, इसके साथ में जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड होगा, प्रपोज्ड के साथ में जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड होगा तो प्रेपोजिशन यूज होता है टू, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो प्रपोज टू मी होगा। और ये किस में, ये फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, आंसर बनेगा ए, टू का यूज हो जाएगा। देखो प्रपोज्ड अपने साथ लेता है टू, ठीक है। इसी तरह से सजेस्टेड भी अपने साथ क्या लेता है, टू। तब इनके बाद में क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं मी, हर, ठीक है, लिविंग थिंग्स, यू, एटसेट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 द मैन हु वॉज ब्लाइंड विद द राइट आई वॉज अ नोटोरियस क्रिमिनल ऑफ दिस एरिया। हाँ, ये कह रहा है कि एक वो वाला जो आदमी था वो ब्लाइंड था, किससे, राइट आई, राइट दाहिनी आंख से वो ब्लाइंड था, क्योंकि वो इस एरिया का क्या था, नोटोरियस क्रिमिनल था, है ना। बहुत ही कुख्यात अपराधी था वो। नोटोरियस का मतलब कुख्यात, कुख्यात इस एरिया का, ठीक है। अब देखो एक वर्ड आ रहा है आपका ब्लाइंड। ब्लाइंड किससे है, वो आंख से अंधा है और राइट आई से है, तो ब्लाइंड के साथ में आता है इन, ब्लाइंड इन राइट आई, ये होता है भाई। ब्लाइंड अपने साथ लेता है इन प्रेपोजिशन लेता है, ठीक है। और एक ब्लाइंड अगर किसी फॉल्ट से हम है, ब्लाइंड टू फॉल्ट, और वहां आता है टू। आप किसी गलती को लेके अंधा बन रहे हो, मतलब अनदेखा कर रहे हो, तो वहां टू लगाते हैं। लेकिन ये तो आईज की बात हो रही है, आंख से अंधा है भाई, राइट आई से अंधा था ये, तो विद का यूज नहीं होगा। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन क्वेश्चन है, तो विद नहीं आएगा, विद की जगह आपका इन आएगा। तो देखो यहाँ ऑप्शंस पे आते हैं, किस ऑप्शन में आ रहा है ये भैया, तो ये आपका बी ऑप्शन में पूछा जा रहा है, बी में आ रहा है, बी ऑप्शन होगा, वॉज ब्लाइंड विद, नहीं आएगा, इन आएगा, ठीक है। हाँ, चलिए तो यहाँ पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए 41 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आई हो आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल है, आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।